मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी ग्रामर में हम लोग क्रिया पढ़ रहे थे, उस कल तक पढ़े थे, कहाँ तक हम लोग देख लेते हैं। कल पढ़े थे पहचान करना, क्या करना, पहचान करना पढ़े थे। उससे आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे आगे देखिएगा क्या है, इससे आगे है क्रिया के निम्नवत रूप होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्रिया के निम्नवत रूप के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्रिया के निम्नवत रूप के बारे में। तो क्रिया के कुछ भेद निम्नवत है। जैसे हम लोग ने इससे पहले देखा कि क्रिया दो प्रकार के भेद होता है, सक्रियक एक अकर्मक। क्रिया के कुछ अन्य भेद होते हैं जो निम्नवत है। जैसे पहला हो गया आपका सहायक क्रिया। कौन सा क्रिया? एक सहायक क्रिया होते हैं। दूसरा आपका एक हो गया पूर्वकालिक क्रिया। दूसरा कौन सा क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया। तीसरा आपका एक हो गया, नाम बोधक क्रिया। चौथा आपका एक हो गया द्विकर्मक क्रिया। पांचवा आपका एक हो जाता है संयुक्त क्रिया। छठा आपका एक हो गया छठा आपका कौन सा क्रिया? तो देखिएगा ध्यान से, क्रियार्थक संज्ञा। इस तरह से आप लोगों की क्रिया के कुछ भेद जो निम्नवत है, 6 गो हुआ आपका। कौन हुआ? तो पहला सहायक क्रिया, दूसरा पूर्वकालिक क्रिया, तीसरा नाम बोधक क्रिया, चौथा द्विकर्मक क्रिया, पांचवा संयुक्त क्रिया, छठा आपका कौन सा हो गया? क्रियार्थक संज्ञा। इस सारे 6 के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो पहला देखिए सहायक क्रिया के बारे में। क्या? सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया के बारे में आप लोग समझिएगा। सहायक क्रिया मुख्य रूप से रूप क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करता है। पूर्ण करने में सहायता करती है।
तो सहायक क्रिया क्या हुआ? सहायक क्रिया मुख्य रूप से क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण रूप करने में क्या करती है? सहायता करती है। तो आपने समझा कि सहायक क्रिया मुख्य रूप से क्रिया के साथ, किस रूप से? मुख्य रूप से क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अपने अर्थ को क्या करता है? स्पष्ट रूप में करने में, स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है। समझिएगा, पहला मैं घर जाता हूं, मैं घर जाता हूं, मैं घर जाता हूं। यहाँ जाना मुख्य क्रिया हो गया, मेन क्रिया कौन हुआ? आपका जाना मेन क्रिया हुआ, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया कौन हो गया? जाना। मुख्य क्रिया जाना हो गया आपका है। और सहायक क्रिया कौन हो गया? सहायक क्रिया हो गया आपका हूँ, क्या हो गया आपका? सहायक क्रिया। या बोल सकते हैं ये जो जाता है, जाना हुआ, ये आपका सहायक मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया जाना हो गया आपका। हूँ ये जो आपका क्या हो गया? सहायक क्रिया हो गया, सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया के, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट पूर्ण रूप करने में मदद करता है, वो सहायता करती है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे समझिएगा दूसरा एग्जाम्पल से, वे हंस रहे थे, वे हंस रहे थे, हंस रहे थे। बताइए, वे हंस रहे थे, यहाँ हंसना मुख्य क्रिया होगी आपका। और रहे थे, ये जो हंस रहा है, ये हंसना आपका क्या हो गया? मुख्य क्रिया हो गया यहाँ पर, मुख्य क्रिया। लेकिन सहायक क्रिया कौन हो गया? रहे, रहे थे, रहे थे आपका क्या हो गया? सहायक क्रिया हो गया। तो इस बात को समझे, जब सहायक क्रिया आ जाए मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर एक शब्द अर्थ को बनाता है, स्पष्ट करता है, तो उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। अब से सहायता का तो पूर्ण करने में सहायता करती है, वह सहायक क्रिया पता चल गया होगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरा पूर्वकालिक क्रिया पे। दूसरा आप क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया के बारे में समझे आप लोग। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या है? पूर्वकालिक क्रिया, तो पूर्वकालिक क्रिया के बारे में जाने। जब कर्ता ने, जब कर्ता ने जब कर्ता के लिए, जब कर्ता एक की क्रिया को, एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है, दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है, प्रारंभ करता है, तब तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। पहली क्रिया को क्या कहा जाता है? पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है, कहा जाता है। समझिएगा यहाँ पर, जैसे आप लोग उदाहरण के साथ समझिएगा क्या है। देखिए यहाँ पर, यहाँ भोजन करके पूर्वकालिक क्रिया है,
राम भोजन, राम भोजन करके सो गया, भोजन करके सो गया। जब कर्ता ने क्रिया को समाप्त किया तो राम ने पहले क्या किया? भोजन को समाप्त किया। राम ने पहले भोजन को समाप्त किया। जब भोजन के समाप्त करने के बाद भी ना हो गया होगा सोने, तो पहले क्रिया कौन? भोजन, और दूसरा क्रिया सो गया। तो भोजन करके गया, तो भोजन करके आपका पहला क्रिया हो गया, तो पूर्वकालिक क्रिया कौन हो जाएगा? भोजन करके। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया आपका क्या हो गया? भोजन करके। तो भोजन करके पूर्वकालिक क्रिया है, जिसे करने के बाद दूसरी क्रिया कौन हो गया? सो जाना। कति हो जाना? सो जाना आपका दूसरा क्रिया हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरा नाम बोधक क्रिया पे। नाम बोधक क्रिया, नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक क्रिया, तो नाम बोधक क्रिया देखिएगा। नाम बोधक क्रिया संज्ञा अथवा विशेषण, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ विशेषण के साथ संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से, क्रिया को जुड़ने से नाम बोधक बनती है। नाम बोधक बनती है। क्या बनती है? नाम बोधक बनती है। नाम बोधक बनती है। नाम बोधक बनती है, बोधक बनती है। नाम बोधक क्रिया बनती है, क्रिया बनती है। संज्ञा अथवा विशेषण, किसके से? संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया करने से, जुड़ने से क्या बन जाएगा आपका? क्रिया जुड़ने से नाम बोधक क्रिया बनती है। जैसे समझिएगा आप लोग, जैसे लाठी जोर मारना, लाठी जोर मारना, मारना, तो लाठी मारना, लाठी मारना, मारना, तो लाठी मारना, जब लाठी आपका एक संज्ञा है, जबकि मारना आपका एक क्रिया है। मारना आपका क्या है? क्रिया है। जब इस दोनों को जुड़ा तो आपका बन गया लाठी मारना। इस दोनों का जुड़ा तो, जब ये दोनों जुड़ा तो आपका बना लाठी मारना। और लाठी मारना आपका एक क्या हो जाएगा? लाठी मारना एक आपका नाम बोधक क्रिया हो जाएगा। नाम बोधक क्रिया, नाम बोधक क्रिया। इसी तरह इसमें देखिएगा, और रक्त जोर खौलाना, खौलना, रक्त जोर खौलना, खौलना, तो रक्त आपका संज्ञा, खौलना आपका क्रिया। लेकिन जब इसको नाम बोधक क्रिया बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? रक्त खौलना। और रक्त खौलना क्या हो जाएगा आपका? नाम बोधक क्रिया। इस दोनों को मिलकर बना तो क्या हो गया? संज्ञा और क्रिया मिलकर बने तो एक नया शब्द। तो संज्ञा क्रिया के साथ यदि संज्ञा जुड़ जाए तो क्या हो जाता है? हमें संज्ञा अथवा विशेषण के साथ, किसके साथ? संज्ञा अथवा विशेषण साथ क्रिया जुड़ जाए तो संज्ञा के साथ जुड़ रहा है क्रिया, तो क्या हो जाएगा? नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक क्रिया, बोधक क्रिया। अब देखिए दुखी, दुखी
जोर होना, दुखी जोर होना। तो दुखी जोर होना क्या हो जाएगा, दुखी होना, दुखी होना। अब देखिए दुखी आपका क्या है, तो विशेषण है, होना क्रिया, तो विशेषण के साथ जब क्रिया जुट जाए तो नाम बोधक क्रिया हो जाता है। क्रिया इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर नाम बोधक क्रिया। कौन सा क्रिया, नाम बोधक क्रिया हो जाएंगे आपका, नाम बोधक क्रिया। इस तरह से आप लोगों का था। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, पीला जोर पढ़ना, पीला जोर पढ़ना। तो पीला जोर पढ़ना तो क्या होगा, पीला पढ़ना, क्या पढ़ना, पीला पढ़ना। पीला जोर पढ़ना तो पीला पढ़ना, तो पीला पढ़ना। तो अब ध्यान से रखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, पीला पढ़ना, पीला जोर पढ़ना तो पीला पढ़ना। आपका क्या हो गया, पीला आपका हो गया विशेषण, पीला क्या हो गया आपका विशेषण। और पढ़ना आपका क्या हो गया, पढ़ना आपका हो गया क्रिया। तो विशेषण के साथ जब क्रिया जुड़ जाए तो नाम बोधक क्रिया होता है। पीला पढ़ना आपका क्या हो गया, नाम बोधक क्रिया। अब आगे देखिए, इसमें हम लोग चौथा देखते हैं, द्विकर्मक क्रिया। कर्मक क्रिया, जिस क्रिया के बाद जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं, जिस क्रिया के कितने कर्म, दो कर्म होते हैं, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। जिस क्रिया को दो कर्म होते हैं उसे क्या कहा जाता है, द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। तो जिस क्रिया के दो कर्म, कितने कर्म, दो कर्म होते हैं, जिस क्रिया का आपका दो कर्म होते हैं उसे हम कहते हैं द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि कौन क्रिया कहा जाता है, दो कर्मक क्रिया कहा जाता है। तो अब हम लोग चलते हैं, इससे आगे आप लोग समझिएगा। पहले पहला उदाहरण आप लोग जैसे में देखे आप लोग, तो पहला आप लोग का क्या है, ध्यान से देखिए। अध्यापक ने छात्रों के साथ, छात्रों को हिंदी पढ़ाई, क्या पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई। तो अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। तो छात्र देखिए कर्म कौन कौन कर रहे हैं, एक छात्र कर्म कर रहे हैं, दो कर्म है यहाँ पे, एक छात्रों, एक हिंदी, एक क्या है, हिंदी है। तो दो कर्म आपका हो गया, एक कर्म यह है हिंदी, एक कर्म आपका छात्र भी कर्म है। तो छात्र दो दो कर्म जब आ जाए तो यहाँ पर दो कर्म हो गया, कौन, एक छात्रों और हिंदी आपका दो कर्म है। अब इसके बाद आप लोग देखिएगा पांचवा क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। पांचवा क्या है, तो ध्यान से, श्याम ने राम को थप्पड़ मार दिया, श्याम ने राम को थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ मार दिया। श्याम ने राम को थप्पड़ मार दिया। तो देखिए इसमें राम भी एक कर्म हो गया आपका और थप्पड़ भी एक कर्म हो गया, दो दो कर्म हो गया आपका। यहाँ पे राम और थप्पड़, एक कर्म या थप्पड़ हुआ और दूसरा कर्म आपका राम हुआ। तो दो दो कर्म हो गए आपका, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कर्म से को अप्रधान
और गौण कर्म को एवं कर्म को कहते से प्रधान कर्म कहते हैं। जैसे पहले वाक्यों में छात्रों को अप्रधान कर्म एवं हिंदी को प्रधान कर्म कहेंगे। अब देखिए इसमें हम लोग प्रधान कर्म किसे कहेंगे, अप्रधान कर्म किसे कहेंगे। अध्यापकों ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अब पूछ दिया जाए इसमें से बताइए अप्रधान या गौण कर्म कौन है और प्रधान कर्म कौन है। तो देखिए को से रहे तो को और से रहेगा तो आप समझिएगा को या से रहे तो को या से को हम क्या कहते हैं अप्रधान, क्या कहते हैं अप्रधान या गौण कहते हैं, गौण। जब आपका कर्म को से रहे एवं कर्म को से को रहे तो प्रधान कर्म कहते हैं। जैसे पहले वाक्य में छात्रों को अप्रधान और कर्म एवं हिंदी को प्रधान कर्म, इसे क्या किया गया है प्रधान कर्म, क्या किया गया प्रधान कर्म। और छात्रों को तो को से क्या हो गया अप्रधान कर्म हो जाएंगे आपका, कौन कर्म अप्रधान कर्म हो गया आपका। अब यहाँ श्याम ने राम को थप्पड़ दिया, इसी तरह से था राम को, तो राम आपका क्या हो गया अप्रधान क्रिया हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे अप्रधान क्रिया। लेकिन थप्पड़ आपका क्या हो जाएगा, थप्पड़ आपका क्या हो जाएगा प्रधान क्रिया, क्या हो जाएगा प्रधान क्रिया। इस तरह से अब चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे पांचवा हम लोग देखेंगे, पांचवा नहीं था आपका, अब पांचवा हम लोग देखेंगे दूसरा उदाहरण। पांचवा देखिएगा दिया गया है क्या पांचवा आपका, तो दिया गया है संयुक्त क्रिया। कौन सा क्रिया संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया जब दिया गया है तो देखिए यहाँ पे क्या होगा संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं ध्यान से देखें। जब कोई क्रिया, जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब आपका यहाँ पे क्या हुआ, जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से, कितने क्रियाओं के संयोग से, दो क्रियाओं के संयोग से निर्माण होता हो तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। वे जैसे में आप लोग देखिएगा यहाँ पे पहला क्या था, वह खाना खाने लगा, खाना लगा, वह खाने लगा। अब देखिए वह खाने लगा, वह खाने लगा, यहाँ पे दो दो क्रिया हैं आपका। एक फर्स्ट क्रिया ये हुआ पहला क्रिया, एक क्रिया यहाँ पे आपका है, दो दो क्रिया है, एक क्रिया यहाँ पे लगा और दूसरा क्रिया आपका खाना हो गया। जब दो दो क्रिया के संयोग से एक वाक्य बन रहा है ये संयुक्त क्रिया हो गया, क्या हो गया यह संयुक्त क्रिया। अब दूसरा आप लोग देखिएगा, मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो, पढ़ने दो, तो मुझे पढ़ने दो। जब मुझे पढ़ने दो तो आपका देखिए यहाँ पर कौन कौन क्रिया, एक क्रिया हो गया पढ़ने और दूसरा क्रिया आपका दो हो गया, दो दो क्रिया हो गया यहाँ पर पढ़ने और दो। अब इसके बाद देखिएगा, वह पेड़ से कूद पड़ा, वह पेड़ से कूद पड़ा, पेड़ से कूद पड़ा, कूद पड़ा, वह पेड़ से कूद पड़ा।
तो कूद पड़ा पेड़ से वहने, तो कूद आपका फर्स्ट क्रिया, कूद आपका क्रिया फर्स्ट, और कूद पड़ा और पड़ा भी आपका क्रिया सेकेंड हो गया। जब दो दो क्रिया रहे एक वाक्य में तो वह संयुक्त क्रिया बन जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैंने किताब पढ़ ली, मैंने किताब पढ़ ली, किताब पढ़ ली। तो पढ़ ली पढ़ ली पढ़ ली, पढ़ आपका हो गया क्रिया और ली भी मेरा हो गया क्रिया। तो जब दो दो क्रिया रहे तो कौन सा क्रिया हो जाएंगे, संयुक्त क्रिया हो जाएगा। अब देखिए वह खेलती कूदती रहती है, वह खेलती रहती है, ये आपका तीसरा था, ये चौथा था, ये पांचवा है आपका उदाहरण। वह खेलती कूदती रहती थी, खेलती और कूदती रहती थी, कूदती रहती है। वह खेलती कूदती रहती है, तो खेलती आपका क्या हो गया, क्रिया हो गया। क्या हुआ, क्रिया। कूदती आपका क्या हुआ, क्रिया। दोनों आपका ये क्या हो गया, क्रिया। जब दो दो क्रिया रहे तो संयुक्त क्रिया कराते हैं। अब चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। यदि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास जरूर आप लोग शेयर कीजिए। छठा नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। छठा क्या है, क्रियार्थक संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा। तो क्रियार्थक संज्ञा के बारे में समझे आप लोग, तो क्या होगा जब कोई क्रिया या संज्ञा की क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है, तब उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं, क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। कब, जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है। इसके भांति आगे क्रिया संज्ञा की गई, संज्ञा जो क्रिया है, जब कोई एक क्रिया संज्ञा की भांति कार्य व्यवहार में आने लगे तब उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभ, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, के लिए लाभदायक है। टहलना स्वास्थ्य के लिए क्या है, लाभदायक। टहलना भी आपका क्या है, और देखिए टहलना आपका क्रिया हो गया, क्या हुआ, क्रिया। देखिए किसके रूप में प्रयोग किया गया है, किया गया आपको संज्ञा के भांति, लेकिन ये क्या है, क्रिया है, इसलिए क्रियार्थक संज्ञा कहेंगे। दूसरा देखिए, देश के लिए मरना, देश के लिए मरना कीर्तिमान है, देश के लिए मरना कीर्तिदायक है, कीर्तिदायक है। दायक है, तो देश के लिए मरना क्या है, कीर्तिदायक है। आज आपका समाप्त हुआ क्रिया आप लोगों का। यदि अभी तक देख रहे थे आप लोग, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए, लाइक नहीं किए हुए, कमेंट नहीं किए, तो सारी चीज करें, दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कीजिए आप लोग। चलिए कल हम लोग मिलते हैं वाच्य के साथ, इसके बाद कल आप लोग को वाच्य पढ़ाया जाएगा।